Hello, I'm Sunil Guleria, and today in this video, I want to share with you, I want to discuss with you that is how we can handle the exception. And that is the very basic way how we can handle the exception. So, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा है कि व्हाट इज एक्सेप्शन, लेकिन इस वीडियो में जो हम हैंडल करने वाले हैं, जो एक्सेप्शन हमें आई थी इसमें, उस एक्सेप्शन को हम हैंडल करना चाहते हैं। और हैंडल करने से हमारा क्या मतलब है कि एक्सेप्शन को हैंडल करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो माइंड में रखना है, दैट इज नोन एज योर ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सो इफ यू वांट टू यूज द ट्राई एंड कैच ब्लॉक, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक हमारे पास होता क्या है। नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सो जब आपने एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो जावा में आपके पास एक ब्लॉक है ट्राई। ट्राई ब्लॉक यू कैन स्टार्ट। और दूसरा ब्लॉक जो है हमारे पास, दैट इज नोन एज ट्राई ब्लॉक। अगर आप ट्राई ब्लॉक को डिस्कस करते हैं तो आपके पास एक ट्राई ब्लॉक होगा, एंड देन आपके पास जो दूसरा ब्लॉक होगा वो कैच ब्लॉक होगा। ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब इन दोनों ब्लॉक्स को हमने समझना है कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक का क्या रोल रहने वाला है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप जावा में जब कोई एक्सेप्शन आती है तो पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म इन जावा टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो जावा में आप कोड लिखते हैं। जनरली लेट्स सपोज यू आर राइटिंग दिस कोड, है ना। वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस आप रहते हैं और लिखते जाते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास चांसेस क्या हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक चांस हो सकता है कि मैं मेरे पास कहीं अ, एक किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पर आके, मान लो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के चांसेस हैं कि here I can say कि there are the chances to occur the exception। अब यहाँ अगर एक्सेप्शन आ सकती है, सो दिस कोड एंड दिस लाइन इज नोन एज योर सस्पेक्टेड लाइन। ये आपके पास आपकी सस्पेक्टेड लाइन है कि यहाँ पर मेरे पास कोड में दिक्कत आ सकती है, या यहाँ एरर आ सकता है, या यहाँ पर एक्सेप्शन राइज हो सकती है। अब हमने करना क्या है, ये जावा ने क्या सिस्टम बनाया कि जब एक्सेप्शन आती है, मान लो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, तो जावा का जो जेवीएम है, ये जो हमारे पास जावा का मैकेनिज्म है एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला, वो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक एक्सेप्शन को रेज करता है। उसने एक्सेप्शन रेज कर दी, और जैसे ही एक्सेप्शन रेज की उसने, तो उसका जो इनबिल्ट सिस्टम है उसके पास वो एक्सेप्शन को क्या कर देता है, एक्सेप्शन रेज हुई, और दूसरा उसने क्या किया, उस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। और जब उसने एक्सेप्शन थ्रो की, तो जावा के मैकेनिज्म में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है उसमें हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट, वहां पर उस एक्सेप्शन को कैच किया जाता है। अब जब एक्सेप्शन को कैच किया गया, तो जावा के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट एक्सेप्शंस होंगी। तो जो एक्सेप्शन यहां से रेज हुई है, वो एक्सेप्शन यहां पर जावा ने थ्रो की। वो एक्सेप्शन, मान लो उस एक्सेप्शन का नाम एबीसी है, तो जावा क्या करता है कि अपनी जो इनबिल्ट उसके पास एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के साथ उस जो एक्सेप्शन यहां पे हमारी रेज हुई है, उस एक्सेप्शन को इनके साथ मैच करता है। और जब वो मैच हो जाता है उसके साथ, तो उस एक्सेप्शन को वो थ्रो कर देता है। कैच में वो कैच करता है, थ्रो जो की हुई है उसने, और फिर उसका जो है पर्टिकुलर एक मैसेज जो है वो यूजर को डिस्प्ले करता है, और आपका प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है। एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली द इनबिल्ट
मैकेनिज्म टू हैंडल द एक्सेप्शंस इन जावा। अब ठीक है, ये तो काम हो ही रहा है और आपका जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मल टर्मिनेट कर गया। अब हम इसमें से ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इस मैकेनिज्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब है कि अगर कोई यहां पर, जैसे हम छोटा सा पॉइंट ले लें, हमारे पास पॉइंट क्या है कि यहां पर अगर एक्सेप्शन कोई रेज होती है तो क्या मैं अपना कैच लगा सकता हूं, क्या मैं अपना यहां कोई ब्लॉक लगा सकता हूं, और क्या मैं यहां से जो एक्सेप्शन रेज होनी है, मान लो रेज हुई और उसने जावा के सिस्टम ने उसको थ्रो किया, अगर थ्रो किया उसने, तो क्या मैं अपनी अपनी अकॉर्डिंगली कोई मैसेज दे सकता हूं, सो दैट जो मेरा यूजर है इस प्रोग्राम को यूज करने वाला, उसको पता चल सके प्रॉपरली कि हाँ नहीं ये दिक्कत आई है, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना करे। अब हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको और डिटेल में भी टीच किया जा सकता है, ये समझा जा सकता है, लेकिन अभी आप यही सीखने की कोशिश करें कि एक्सेप्शन जो रेज होनी है, तो मुझे ये जो सस्पेक्टेड कोड है अब यहां क्या करना है। तो जावा ने आपको एक सिस्टम दिया है कि आप एक ट्राई ब्लॉक और एक मैंने आपको ये बताया कैच ब्लॉक, आप इन दोनों को यूज करके इस एक्सेप्शन को मैनेज कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या है कि ये जो ट्राई ब्लॉक है इसका क्या रोल है और इसको हम कहां यूज करेंगे। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो ट्राई ब्लॉक है, आपने यहां पर ये जो ट्राई ब्लॉक के अंदर है यहां अपने सस्पेक्टेड कोड रखना है। जहां आपको पता है, मान लो मेरे केस में यहां पर इस लाइन पे कोई एरर आ सकता है, आपने क्या करना है, जो ट्राई ब्लॉक लगाना है उस ट्राई ब्लॉक को लगाओ और जो आपका सस्पेक्टेड कोड है इस ट्राई ब्लॉक में लिखो, और ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट नेक्स्ट आपने एक कैच ब्लॉक लगाना है, कैच। और यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर भी हमें वो जो यहां से एक्सेप्शन रेज होगी वो इसी में आएगी, तो हमें यहां पर वो कैच करनी है। तो जो एक्सेप्शन यहां पर रेज होगी हम उस एक्सेप्शन का यहां ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर यहां पर हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं और हम क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं अगर वो एक्सेप्शन वहां रेज होती है। तो अब अब एक पॉइंट आपको और लेके चलना है कि कौन कौन सी एक्सेप्शन जो है वो इनबिल्ट एक्सेप्शंस हैं। तो जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें धीरे धीरे नॉलेज होना शुरू हो जाता है कि कौन सी एक्सेप्शंस जो है वो इनबिल्ट एक्सेप्शंस हैं। अब मैंने आपको जो व्हाट इज एक्सेप्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया था या उस लेक्चर में डिस्कस किया था तो वहां आपने नोटिस किया होगा एरे, इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स। मैंने आपको कहा था कि इसको ध्यान से देखें। तो वहां एक एक्सेप्शन थी एरे, इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, वो जावा डॉट लैंग में आपको मैंने कहा था कि इसको ध्यान से देखें। दैट इज योर वन एक्सेप्शन। इस तरह से अगर आप नोटिस करें कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो भी एक एक्सेप्शन है। तो ये हमारे लिए अभी अगर हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो ये छोटी एक्सेप्शन है, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं और इसको भी हम मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो वो एरे वाली एक्सेप्शन को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी और एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो वन बाय वन करके हमें सीखनी पड़ेंगी। कई एक्सेप्शंस है, जैसे अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं और अगर आप उसमें देखें इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। कहीं आप इनपुट कर रहे हैं, कहीं आप आउटपुट कर रहे हैं, कहीं आप फाइल हैंडलिंग से डील कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस व्हिच आर इनबिल्ट एक्सेप्शंस इन जावा। अब हमारे पास उसके बावजूद भी अगर हम लेके चलें तो हमारे पास एक और एक्सेप्शन भी होती है, एंड दैट इज टोटली योर न्यू एक्सेप्शन। आप लेके चलें कि हमारे पास एक बेस क्लास है जावा में और हम उस बेस क्लास का जो नाम होता है उसको कहते हैं हम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास। जिसने जावा अभी पीछे सीखा है उसको पता है कि अगर मैं इसको बेस क्लास कह रहा हूं तो जो एक्सेप्शंस की आगे क्लासेस है, मान लो हमारे पास 0 डिवाइड है या एरे, इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड है, एरे, इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड है,
जितनी भी एक्सेप्शंस हैं, अगर हम बेस क्लास कह रहे हैं तो वो इसी से ड्राइव्ड हैं। अगर वो इसी से ड्राइव्ड हैं, तो आप जानते हैं कि अगर हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, ये टेक्निकल है और आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, मान लो एक्सेप्शन का हम EX बनाते हैं, तो ये जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये अपने से ड्राइव होने वाली किसी भी क्लास को रेफर कर सकता है, उसका रेफरेंस होल्ड कर सकता है। तो जब आपको ये पता ना हो कि मेरे पास कौन सी किस तरह की एक्सेप्शन यहां पर रेज हो सकती है, तो उस केस में आप इस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और आप किसी भी तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब हम इस थ्योरेटिकल पार्ट को इतना रख के हम कोशिश कर सकते हैं कि क्यों ना हो एक ट्राई और कैच का ब्लॉक लगाएं और हम एक एक्सेप्शन को हैंडल करने का और मैनेज करने की कोशिश करें। So now we have to go to the code window. So we will go to the code window now. Now this is our code window where I have to write the code. अगर मैं यहाँ पर अभी ट्राई करूँ जो कोड एज इट इज लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कहा कि आपने ट्राई ब्लॉक के बीच में कोडिंग लिखनी है। जो सस्पेक्टेड कोड है आपका, जहां आपको लगता है कि इस एरिया में मुझे वो एरर आ सकता है, so I know that ki this line is actually known as the suspected line over here, right? So I'm going to use here try. ये मैंने ट्राई ब्लॉक शुरू किया और आप अगर आप चाहते हैं तो पूरे कोड को भी रख सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पर एरर आता है तो क्या होना चाहिए, सो दैट यू कैन डिसाइड। अदरवाइज आप जो कोड लिखना चाहते हैं जो आपको सस्पेक्टेड लगता है, आप उसको ट्राई ब्लॉक में रख लें। अब ये कोड मेरा ट्राई ब्लॉक में है, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप इसको कोड को लिख रहे हैं, तो आपको ये ऑड ना लगे, तो हमने क्या करना है कि अपना ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ लगा दिए, ट्राई, और जो कोड सारा लिखा हुआ वो मैंने सारा ही ट्राई में रख दिए। ये दिस इज एंड ऑफ ट्राई। यू कैन यूज हियर कैच, और कैच ब्लॉक भी हमें लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ कैच ब्लॉक लगा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली योर एंड ऑफ कैच ब्लॉक। और अब अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन आएगी, यहाँ अगर एक्सेप्शन आती है तो वो एक्सेप्शन जो है वो इमीडिएट, मैंने कैच ब्लॉक लगाया है यहाँ पर, वो कैच ब्लॉक में आएगी। आप यहाँ पर भी ऐसे कैच को यूज कर सकते हैं, कैच ब्लॉक लगाएंगे, और कैच ब्लॉक में आप क्या करने वाले हैं, आप कैच ब्लॉक में अब एक्सेप्शन को हैंडल करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था ये हमारे पास बेस क्लास है EX, मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब वो आप मैसेज दे सकते हैं। मैं कोई अपना मैसेज भी दे सकता हूँ, प्लीज चेक द एरे इंडेक्स। अब एक चीज और है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ प्लस करो, क्योंकि हमने EX का तो ऑब्जेक्ट बनाया है, जो लोकल वेरिएबल हमने यहाँ बनाया, तो EX डॉट करके इसके पास भी एक हमारे पास मेथड होता है गेट मैसेज। आप ये गेट मैसेज भी ले सकते हैं, इसका एक इनबिल्ट मैसेज होता है, जो एक्सेप्शन वहां रेज होनी है उसका एक छोटा सा हिंट और मैसेज यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले करेगा कि कौन सी एक्सेप्शन आई है। अदरवाइज आपने एक कस्टमाइज मैसेज दे दिया, ताकि जो आपका यूजर होगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ एक्सेप्शन आई है, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ तो वो कैसा होना चाहिए, राइट। तो ये हमने लगाया है। अब आप इसको Ctrl+S करके आप इसको रन करने की कोशिश करें, तो रन फाइल, and now you can see here this is the message, that is please check the array index array index तक जो मैसेज था वो तो मैंने अपना system.out.println में लिखा था, और ये जो आया आगे आपके पास, ये आपका वो इनबिल्ट वहां से मैसेज आया है
that is index 3 out of bounds. तो you can get an idea that is कि हाँ index का कोई मेरे पास error आ रहा है, तो आप ये एरर भी यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल सा वे बताया है कि आप ट्राई और कैच आप ब्लॉक कैसे लगा सकते हैं। अभी आपने इस वीडियो में यहीं तक सीखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, कुछ और भी पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। और मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि इसको शेयर करो या इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं क्योंकि यू आर गेटिंग दिस अप्रॉक्सीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसमें मेरी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इसको काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो सके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।